कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ। दोस्तों, लंका का युद्ध अपने चरम पर था। चारों ओर रणभेरी बज रही थी। श्री राम की सेना और रावण की विशाल राक्षस सेना के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जब रावण के अनेक पराक्रमी योद्धा मारे गए, तब उसने अपने छोटे भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण अत्यंत बलशाली, वीर और बुद्धिमान था। उसने रावण को पहले ही समझाया था कि माता सीता का हरण अधर्म है और उन्हें श्री राम को लौटा देना ही उचित होगा। लेकिन जब रावण ने उसकी बात नहीं मानी, तब कुंभकर्ण ने कहा कि अब वह अपने बड़े भाई का साथ नहीं छोड़ेगा। वह जानता था कि युद्ध में उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने अपने कुल और भाई के प्रति कर्तव्य निभाने का निश्चय किया। रणभूमि में कुंभकर्ण ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। उसने वानर सेना में भारी हलचल मचा दी। अनेक वीर उसके सामने टिक नहीं पाए। अंत में स्वयं भगवान श्री राम ने अपने दिव्य बाणों से कुंभकर्ण का वध किया। उसके विशाल शरीर के धरती पर गिरते ही लंका शोक में डूब गई। जब यह समाचार राजमहल पहुंचा, तब कुंभकर्ण की पत्नियां विलाप करने लगी। प्राचीन ग्रंथों में उनकी पत्नियों के नाम और संख्या का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता, लेकिन यह उल्लेख अवश्य मिलता है कि उनका परिवार गहरे शोक में डूब गया था। कुंभकर्ण की पत्नी ने अपने पति के गुणों को याद करते हुए कहा, वे केवल बलवान ही नहीं थे, बल्कि धर्म और नीति को भी जानते थे। उन्होंने रावण को सही मार्ग अपनाने की सलाह दी थी, पर किसी ने उनकी बात नहीं मानी। उन्होंने यह भी कहा कि यदि रावण ने कुंभकर्ण की सलाह मान ली होती तो आज लंका का यह विनाश नहीं होता। युद्ध समाप्त हुआ। रावण भी श्री राम के हाथों मारा गया। इसके बाद भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का राजा बनाया। विभीषण धर्मप्रिय, न्यायप्रिय और दयालु शासक थे। उन्होंने युद्ध से प्रभावित सभी परिवारों की देखभाल की। कुंभकर्ण की पत्नियां भी अब राजमहल में सम्मान पूर्वक रहने लगी। विभीषण ने उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने दिया। उन्होंने उनके रहने, भोजन और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था की। युद्ध में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया था, उनके पुनर्वास का भी कार्य किया गया। कुंभकर्ण की पत्नियां अपने पति की स्मृतियों के साथ जीवन बिताने लगीं। वे अक्सर उनके साहस, निष्ठा और धर्मप्रिय स्वभाव को याद करती थी। उन्हें इस बात का गर्व था कि कुंभकर्ण ने अधर्म का समर्थन नहीं किया, बल्कि अंतिम समय तक सत्य को स्वीकार किया। कुछ लोक कथाओं और बाद की रचनाओं में यह भी कहा गया है कि कुंभकर्ण की पत्नी ने सांसारिक जीवन से विरक्त होकर तप और भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाया। हालांकि इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण जैसे प्राचीन मूल ग्रंथों में नहीं मिलता। वाल्मीकि रामायण, जो राम कथा का सबसे प्राचीन और प्रामाणिक स्रोत माना जाता है, उसमें कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियों के आगे के जीवन का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए यह निश्चित रूप से ही नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने पुनर्विवाह किया, संन्यास लिया या जीवन भर महल में रहीं। इतना अवश्य स्पष्ट है कि विभीषण के राज में उन्हें सम्मान और सुरक्षा मिली। विभीषण का शासन धर्म और न्याय पर आधारित था, इसलिए यह मानना उचित है कि कुंभकर्ण के परिवार की उपेक्षा नहीं की गई होगी। कुंभकर्ण की कथा हमें यह भी सिखाती है कि किसी व्यक्ति की महानता केवल उसकी शक्ति से नहीं, बल्कि उसके विवेक और कर्तव्य निष्ठा से होती है। उसने अपने भाई को सही सलाह दी, अधर्म का विरोध किया और फिर भी अपने परिवार तक राज के प्रति अपने दायित्व को निभाया। उनकी पत्नियां भी इस घटना के बाद धैर्य का प्रतीक बन गई। उन्होंने अपने पति के आदर्शों को स्मरण रखा और लंका के नए शासन में शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उनके जीवन की विस्तृत जानकारी भले ही उपलब्ध ना हो, लेकिन भारतीय परंपरा में उन्हें एक वीर योद्धा की धर्मनिष्ठ पत्नी के रूप में सम्मान दिया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यही कहा जा सकता है कि कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद उनकी पत्नियां शोक में डूब गई, विभीषण के संरक्षण में सम्मान पूर्वक रही और उनके आगे के जीवन का विस्तृत वर्णन मूल रामायण में नहीं मिलता। इसलिए इससे आगे की कोई भी कथा मुख्यतः लोक कथाओं
यह बात की परंपराओं पर आधारित मानी जाती है। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद।